एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर को हुए सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है, फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह दो दो के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है। दो दो के समूह में अगर वो आम लगाता है तो कितना बच जाता है? एक आम बच जाता है। फिर वह 3 और 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, मतलब 3 के समूह में व्यवस्थित करता है और फिर 7 के समूह में व्यवस्थित करता है। फिर भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है और एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि आमों की संख्या कितनी है? 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे? अब लास्टली इसको लगाना किस में है? 5 के समूह में। इंग्लिश में कह रहा है, फरहान्स फादर आस्क हिम टू अरेंज सम मैंगोज इन ग्रुप्स। व्हेन ही अरेंज देम इन अ ग्रुप ऑफ 2, then one mango was left. He did the same with the group of 3 and 7, and each time one mango was left. He knows that the number of mangoes is less than 50. मतलब आमों की संख्या 50 से कम है। इफ़ ही अरेंज देम इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 के ग्रुप में अगर अरेंज कर रहा है तो कितना आम बच जाएगा? अब पहले वो दो दो के ग्रुप में व्यवस्थित किया, फिर वह 3 के ग्रुप में किया, फिर वह 7 के ग्रुप में किया और सारे कंडीशन में कितना कितना आम बच जाता है? एक आम बच जाता है। मतलब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं 2, 3 और 7 का, तो 2 3 6 7 42 हो जाता है। तो 42 जब इसका एलसीएम है और एक आम बच जाता है, मतलब टोटल इसके पास कितने आम थे? 43 आम थे। और इसी को यह 5 के समूह में व्यवस्थित करना चाहता है, तो 43/5 अगर हम कर रहे हैं तो 5 8 40, मतलब 8 बार में कटेगा तो नहीं, बट 3 शेष यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर वह 5 के समूह में लगाता है तो कितना आम बचेगा? 3 आम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील मतलब सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन मतलब कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स टुगेदर ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्प्रेडशीट, ग्राफिंग, स्टैटिक्स एंड कैलकुलस इन वन इजी टू यूज पैकेज? तो इसका हो जाएगा जियोजेब्रा। जियोजेब्रा एक ऐसा पैकेज है जिसमें आप ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, बीजगणित भी कर सकते हैं, अलजेब्रा भी कर सकते हैं, मतलब स्प्रेडशीट भी कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह मतलब रेखांकन का भी काम कर सकते हैं, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी का भी काम कर सकते हैं, कैलकुलस मतलब कलन का भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 708 में कितने दहाई है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंस इन 708, मतलब 708 में कितने दहाई है? तो सबसे पहले देखिए, ये इकाई मतलब वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, तो कितने दहाई है? तो भाई 708 में 70 दहाई होंगे, तभी तो 70 × 10 मतलब 700 हो गया। और 8 कितने हैं? इकाई है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? कितने दहाई हैं? तो 70 दहाई हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकरों का प्रयोग किया। उसने कंकरों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। मतलब कितने समूह हैं? 1 2 और 3, 3 समूह हैं। और पहले समूह को कितना दिया है? 1/5, दूसरे को कितना दिया है? 1/4 और तीसरे को कितना दिया है? 1/3। और सभी को कंकर बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकर बाकी बचे हैं और सबको दे देने के बाद फिर उसके पास कितना बचता है? 26 इसके पास एक्स्ट्रा कंकर बच जाता है, तो वह कक्षा में कितने कंकर लाई थी? फॉर कंडक्टिंग अ ग्रुप एक्टिविटी मिसेज अंजू, अ क्लास 4 टीचर, हैज यूज्ड द कलेक्शन ऑफ पेबल्स। सी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ द पेबल्स टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 में वो 1/5 पेबल्स डिस्ट्रीब्यूट की है। फिर उसके बाद कह रहा है 1/4 टू ग्रुप 2, मतलब सेकेंड ग्रुप में 1/4 वो डिस्ट्रीब्यूट की है और 1/3 तीसरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट की है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इफ़ सी हैज़ 26 पेबल्स लेफ्ट विथ हर, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके बाद कितने बचते हैं? 26 बच जाते हैं। तो व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ पेबल्स, सबसे कम नंबर कितना था? तो सबसे पहले इसका हम ऐड कर लेते हैं 1/5, 1/4 और 1/3 को। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 3 जा 60,
5 से 12 बार में 12 पंचे 60 तो ऊपर हो गया 12, फिर 4 से 15 चौके 60 मतलब 15, और फिर 3 से 20 तिहाई 60 मतलब 20। तो 20 10 30 10 40 7 47, 47/60 हो जा रहा है। मतलब इस सबको जोड़ते हैं तो 47/60 हो जाता है। अब अगर हम कुल अगर x मानते हैं तो बाट कितना दिया है 47/60, मतलब 47x/60 बाट दिया है। तो अगर कुल है x तो x में से 47x/60 अगर हम बांट रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बटा का घटाव करेंगे तो 60x माइनस 47x/60। 60 में 47 क्या मतलब 47 3 50 10 60 मतलब 13x/60 इसके पास बच रहा है। और 13x/60 किसके बराबर है, बच कितना रहा है 26 के बराबर। 13 दूनी 26, तो x/60 बराबर हो गया 2, x/60 बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120, मतलब ऑप्शन हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है कि रघु सुबह 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। टाइम कितना लग रहा है स्कूल पहुंचने में 20 मिनट। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है। वापस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। रघु स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट 9:10 AM, मतलब 9:10 पर निकलता है। इट रिक्वायर्स 20 मिनट्स टू रीच स्कूल, और स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट लग रहा है। व्हेन वी रीच्ड एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब हाफ आधा रास्ता पे जब वो पहुंच जाता है, ही नोटिस दैट ही फॉरगॉट हिज मैथ नोटबुक, मतलब मैथ का नोटबुक वो भूल गया था। आधा रास्ता पे जाने के बाद उसको याद आया। सो ही वेंट बैक एंड टुक इट, और जा करके वो रिटर्न फिर ले आया। इफ़ ही ट्रेवल इन सेम स्पीड थ्रू आउट हिज जर्नी, और पूरे जर्नी में वो सेम ही स्पीड से गया, मतलब ना स्पीड को कम किया और ना ज़्यादा किया है। वेयर विल बी द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का मिनट हैंड कहाँ पे होगा जब वह स्कूल पहुंचेगा। अब वो स्कूल जाने के लिए घर से कब निकला है 9:10 पे, और स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है उसको 20 मिनट लगता है स्कूल जाने में। बट वो आधा रास्ता गया है, आधा रास्ता गया है मतलब 10 मिनट वो ट्रैवल किया है। तो 10 मिनट ट्रैवल करने के बाद 9:20 हो रहा था। फिर वह आधा रास्ता से फिर रिटर्न घर गया, तो फिर 10 मिनट और लगा, मतलब 9:30 हो गया जब वह अपने घर पहुंचा किताब लाने के लिए। और किताब लेकर के फिर वह जाएगा, मतलब फिर उसको 20 मिनट लगेगा स्कूल जाने में। मतलब स्कूल कब पहुंचेगा 9:50 पे। और जब 9:50 होता है तो घंटा का सुई 9 पर होता है, और मिनट का सुई कितना है 50 है, तो मतलब 10 पर हो जाएगा। मिनट का सुई कितना पर होगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। पूछा गया चाय है, कॉफ़ी है या दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चे का क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 है। मतलब पहले चाय, फिर है कॉफ़ी और है दूध। मतलब चाय को हम T ले लिए हैं, कॉफ़ी के लिए C ले लिए हैं और दूध के लिए M ले लिए हैं। ठीक है, चाय कितना पसंद कर रहा है 1/2, कॉफ़ी कितना पसंद कर रहा है 1/3 और दूध कितना पसंद कर रहा है 1/6। फिर कह रहा है कि यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी कितना है 1/3। अगर हम टोटल को x मान लेते हैं तो x/3 जो हुआ वो किसके बराबर हुआ 20 के, तो x बराबर हो गया 20 तिया 60, मतलब कुल विद्यार्थी कक्षा में कितने हो गए 60 हो गए। तो फिर कह रहा है कि बच्चों को कितने बच्चों को दूध पसंद है, दूध कितना पसंद कर रहा है 1/6, मतलब टोटल जो है 60, तो 60/6 दूध पसंद करेगा। 6 दहाई 60, मतलब 10 बच्चे को दूध पसंद होगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है। ठीक है, जिससे वह पास के होटल में RS15 मतलब 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो कितनी राशि कमा लेगा। गोपाल जी हैड 8 काउज एंड ईच ऑफ देम गिव्स 2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, मतलब हर दिन 2 लीटर मिल्क देता है। विच ही सेल्स इन नियर बाय होटल एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 15 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा है। इफ़ ही सेल्स मिल्क एवरी डे इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में अगर वह हर दिन बेचा है तो हाउ मच अमाउंट ही शुड अर्न,
कितना अमाउंट वो अर्न करेगा, मतलब कितना रुपया कमाएगा। गाय कितना है, 8 है, और हर गाय कितना दूध देती है, 2 लीटर। तो कितना हुआ एक दिन का, 16 लीटर। और किस महीने की बात हो रही है, जून की, और जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 16 तिया 48, मतलब 480 लीटर दूध हुआ। और कितने रुपए बेच रहा है, 15 रुपये। तो 480 गुने 15, जीरो का जीरो, 15 8 120 का जीरो 12, 15 चौका 60, 12 72, मतलब 7200 रुपया इसका हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है। 1000 के स्थान पर 4 है। दहाई स्थान वाला अंक 1000 स्थान वाले अंक का दुगुना है। संख्या कितना है, 6 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंकों की संख्या में क्या कर रहा है, 1000 के स्थान पर अंक 4 है। इकाई दहाई से इकरा 1000, 1000 के स्थान पे 4 हो गया। दहाई स्थान वाला अंक 1000 स्थान वाले अंक का दुगुना है। और दहाई पे इकाई और दहाई पे जो अंक है वो 1000 का दुगुना है। तो दहाई पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कह रहा था सैकड़े के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। और सैकड़ा पे क्या है, 1000 का आधा है। तो 1000 पे 4 है, तो इसका आधा हो जाएगा 2। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। और इकाई पे क्या है, सैकड़ा का आधा, सैकड़ा पे 2 है, तो इसका आधा हो जाएगा 1। 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंक का जोड़ है। 1000 और सैकड़ा मतलब 4 2 6, मतलब 10,000 के स्थान पे हो गया 6। और लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। और लाख पे जो है वो 10,000 का आधा है, मतलब 3। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 6 4 2 8 1, मतलब 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी कह रहा है इन अ 6 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे क्या है, 4 है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज डबल दैट ऑफ डिजिट ऑफ 1000 प्लेस। 1000 का दुगुना है, 1000 पे 4 है, तो इसका दुगुना 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्लेस इज हाफ ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस। और 100 पे जो है वो इसका हाफ है। तो 100 पे 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज हाफ एट द डिजिट ऑफ 100 प्लेस। और 100 का भी हाफ क्या है, यूनिट प्लेस पे, तो हाफ हो जाएगा 100 का, 1 हो जाएगा। और डिजिट एट 10,000 प्लेस इज सम ऑफ द डिजिट एट 1000 एंड 100। तो 1000 और 100 मतलब 4 और 2 इसको ऐड करेंगे तो 10,000 पे आ जाएगा। और लाख पे जो है वो 10,000 का भी हाफ है, मतलब 3। तो ये ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा सही। 364281, 364281। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुक्रम 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, इसमें आगे की संख्या हमको बताना है। ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया है, 0 के बाद 1 दिया है, फिर दिया है 1, फिर दिया है 2, फिर दिया है 3। अब यहाँ गौर से समझिएगा, 0 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर 3 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर 5 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर 8 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। फिर 8 और 13 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। फिर 21 और 13 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 34 आ रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो 34 और 21 को ऐड करने के बाद आएगा। 34 और 21 को ऐड करने के बाद 41532 मतलब ऑप्शन हमारा 4th सही हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है कि 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है। फिर उसी आयत को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 31 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की चौड़ाई के बीच कितना अंतर होगा। इंग्लिश में कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 26 सेंटीमीटर। मतलब पहला जो रेक्टेंगल बनाया जा रहा है उसका लेंथ 26 सेंटीमीटर हो रहा है। और फिर सेम उसी वायर से एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया जा रहा है जिसका लेंथ 31 सेंटीमीटर है। तो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल। दोनों के ब्रेथ का हम बात करेंगे कि उसका डिफरेंस क्या होगा। तो आयत का परिमाप जो है वो कितना है, 86 है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू एल। तो एल अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो 26 है, अब प्लस चौड़ाई को ब्रेथ रहने देते हैं बराबर 86। तो 26 प्लस ब्रेथ को भी ही रहने दिए हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आएगा मतलब 43 हो जाएगा।
तो b बराबर क्या हो जाएगा 43 माइनस 26। तो 26 में से मतलब 43 में से अगर हम 26 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में 6 गया 7 और 3 में से 2 गया 1 मतलब 17। तो यहाँ पे हमारा ब्रेथ फर्स्ट वाले ऑप्शन में 17 आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इस साइड जाएगा तो सेकेंड वाला ऑप्शन में भी यहाँ 43 रहेगा, मतलब 31 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 43। तो b बराबर क्या हो जाएगा 43 मतलब 43 माइनस 31 तो मतलब 12। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन में ब्रेथ कितना है 12 है और इसमें कितना है 17। तो दोनों के बीच का हमको अंतर बोल रहा है, तो 17 में से 12 गया तो 5, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका, इसका हमको माध्यिका निकालना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो मीडियन निकालने के लिए पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए हुए थे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और मिडल टर्म जो होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी सिचुएशन में करने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो एलसीएम निकाल के करना होगा या फिर इसका डेसिमल निकाल के करना होगा। अगर हम इसका डेसिमल निकालते हैं तो 7/9 का डेसिमल हो जाएगा 0.77। वहीं 13/16 का डेसिमल अगर हम निकालते हैं 0.81 हो जाएगा। वहीं अगर हम 2/3 का डेसिमल निकालते हैं तो 0.66 हो जाएगा। वहीं 21/25 का अगर हम निकालते हैं तो 0.84 हो जाएगा और 17/21 को निकालते हैं तो 0.80 हो जाएगा। और अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पहले 0.66 जो है वो सबसे कम है, मतलब सबसे पहले हो जाएगा 2/3, फिर उसके बाद हो जाएगा 0.77 मतलब 7/9, फिर हो जाएगा आपका 17/21 मतलब 0.80 वाला हो जाएगा हमारा 17/21, फिर हो जाएगा 13/16 और फिर हो जाएगा 21/25। ठीक है, तो हमारा बीच में क्या आ रहा है 17/21, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 17/21, यही मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें 2 पद लुप्त है। 2 पद क्या है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सही विकल्प चुने। ए नंबर सीरीज इज गिवन विथ 2 ऑफ द टर्म मिसिंग, 2 टर्म मिसिंग है। अब यहाँ गौर से समझना है, पहले दिया है 2, फिर दिया है 0, फिर दिया है 4, फिर दिया है 2, फिर दिया है 6, फिर है 6 और एक टर्म यहाँ पे नहीं दिया है, फिर दिया है 12 और फिर है 10 और फिर लास्ट वाला टर्म हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2, फिर 4 है, फिर 2 3 जा 6, तो इसके बाद हो जाएगा 2 4 जा 8, तब फिर है 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। और इस वाले ऑप्शन में देखते हैं 0, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर है 12। अब यहाँ गौर करिएगा 0 के बाद 2 है मतलब यहाँ पे +2 हुआ है, 2 ऐड करना पड़ा है। सब में ऐसा नहीं कि सेम सीरीज चलेगा। फिर उसके बाद 2 के बाद सीधा 6 है मतलब 4 ऐड हुआ है, 4 जुटा है। फिर 6 के बाद 12 है मतलब फिर 6 जुटा है, मतलब पहले जुटा है 2, फिर 4, फिर 6, तो इसके बाद जुटेगा 8। तो 12 में अगर हम 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 20, तो हमारा एक टर्म हो जाएगा 8 और दूसरा हो जाएगा 20, तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है गणेश और डिंगा 4000 घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को अलग अलग बक्से में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्या है, 20 है, 10 है और 6 है। अगर इसको गुना करते हैं 20 छक 120 मतलब 1200 हो जाएगा, 20 छक 120 पे 0, हाँ 1200 हो जाएगा। फिर वहीं एक और कह रहा है 15 9 और 10, 15 9 और 10, 15 9 135 मतलब 1350 हो जाएगा। फिर कह रहा है 11 11 और 10, 11 11 और 10, 11 इंटू 11 121 मतलब 1210 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 6 4 और 10, 6 4 और 10, 6 चौक 24 दहाई 240। अब इसमें हम मिला लेते हैं ऑप्शन 1200 1350, तो 1200 1350 फिर 1210 और 240, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पानी की टैंक में 500 लीटर पानी है, कितना पानी है 500 लीटर, तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। कितना मिलीलीटर क्षमता है 250 मिलीलीटर, ये हमारा लीटर में है। If a water tank has 500 liter water, then how many maximum pots of equal capacity of 250 ml can be filled from the water tank? अब ये लीटर में और ये मिलीलीटर में है, तो इसको भी हमको मिलीलीटर में चेंज करना होगा। और 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो इसको 1000 से हमको गुना करना है।
250 से अगर 1000 को कट करें 4 बार में कटेगा तो 500 गुने 4 तो 5 चौका 20 मतलब 2000। तो कितना बॉक्स हो जाएगा, मतलब कितना बर्तन हो जाएगा, तो 2000 बर्तन, मतलब ऑप्शन 4 हमारा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।